नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी टू पार्टिसिपेट इन नीट पीजी 2024 काउंसलिंग। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इन चीज़ों को लेकर के कि काउंसलिंग में कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करें, या डीएनबी लें, डिप्लोमा लें, या चॉइस फिलिंग कैसे करें। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जनरल क्वेश्चंस हैं। लगभग हर टॉपिक पे मैंने वीडियो चैनल पे अपलोड किया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में इन शॉर्ट जितना हो सकता है मैं एक्सप्लेन कर दूं। एंड अगर आप काउंसलिंग की पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक आपकी जो भी क्वेरीज होंगी हम रिजॉल्व करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि अगर आपकी रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट हो सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इस साल सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है हर स्टेट का। तो रजिस्ट्रेशन उस स्टेट का आप जरूर करिए जहां आपको सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज अगर बाद में आप चाहेंगे भी तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अच्छे से एनालिसिस करके आपके रैंक के हिसाब से जहां पे भी आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है वहां का रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिए। सिक्योरिटी फीस जरूर पे कर दीजिए। डेफिनेटली 5 या 10 स्टेट में तो नहीं कर सकते हैं, बट 2-3 स्टेट ज़रूर करिए, जिससे कि अगर जो आपकी प्रायोरिटी का स्टेट है वहाँ पे अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो एक बैकअप आपके पास होना चाहिए। बैकअप कभी भी ऐसे स्टेट का या ऐसे कॉलेज का या ऐसे ब्रांच का नहीं हो सकता है जिसका कट ऑफ आपके रैंक से ऊपर जाता हो। बैकअप हमेशा उससे नीचे के ब्रांच का या नीचे के कॉलेजेस का होता है, जो जिसको हम बैकअप कह सकते हैं। सपोज आपकी प्रायोरिटी है ऑर्थो, तो ऑर्थो का बैकअप आप सर्जरी ले सकते हैं, ऑप्थेल ले सकते हैं, एनेस्थीसिया ले सकते हैं, ईएनटी ले सकते हैं। बट ऑर्थो का बैकअप कभी रेडियो, डर्मा, मेडिसिन नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कई सारे इंस्टीट्यूट्स कई सारे स्टूडेंट्स बैकअप के तौर पे उससे ऊपर का ब्रांच ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। चॉइस फिलिंग हमेशा बेस्ट कॉलेज टू वर्स्ट कॉलेज होती है, तो चॉइस फिलिंग में ऊपर के कॉलेजेस डालने में कोई लॉस नहीं है। अगर आपकी रैंक थोड़ी नीचे है और आप सोचते हो कि मैं ये बेस्ट कॉलेज कैसे डाल दूँ, यहाँ तो मुझे मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, किसी को पता नहीं होता। चॉइस फिलिंग में अगर यही सोच ले सारे लोग कि मुझे तो मिलेगा ही नहीं ये कॉलेज, तो फिर तो उस कॉलेज की आधे से ज़्यादा लोग चॉइस फिलिंग ही नहीं करेंगे, फिर उस कॉलेज का कट ऑफ डाउन चला जाएगा। जब हमारा कोई लॉस नहीं है तो बेस्ट कॉलेज को ऊपर रखने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो हमेशा बेस्ट कॉलेज को ऊपर रखिए और वर्स्ट कॉलेज को नीचे रखिए। कभी भी उस कॉलेज को ऊपर मत रखिए जो आपको लगता है कि मुझे 100% मिल जाएगा इसीलिए मैं इसको ऊपर रख दूं। ऐसा नहीं है। आपकी प्रायोरिटी में बेस्ट टू वर्स्ट आप अपनी प्रायोरिटी बनाइए और उस प्रायोरिटी को आप फिल करिए। ये मत देखिए लास्ट ईयर किस रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था। अगर आपके पास बजट नहीं है तो डीएनबी और डिप्लोमा के बारे में भी ज़रूर सोचिए। डीएनबी और डिप्लोमा के अच्छे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए। कुछ इंस्टीट्यूट्स विजिट कर लीजिए जहां डीएनबी और डिप्लोमा अभी ऑलरेडी है, और वहां पे जाके वहां के जो रेसिडेंट्स हैं उनसे बात करिए और जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करिए। अगर आपकी रैंक एमडीएमएस के लेवल का नहीं है, आपको लगता है कि एमडीएमएस में गवर्नमेंट सीट मुझे नहीं मिल सकता है, तो डीएनबी भी बहुत स्टूडेंट्स करते हैं एंड डिप्लोमा भी आजकल बहुत स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो अगर आपके पास बजट नहीं है तो इट्स बेटर टू गो फॉर डिप्लोमा इन अ गुड इंस्टीट्यूट। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। इट्स बेटर टू गो फॉर डिप्लोमा देन टू ड्रॉप लेने से अच्छा है कि आप डिप्लोमा एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ले लीजिए। सपोज आपकी रैंक है 25,000 और आपको ओबीजीवाई डिपार्टमेंट चाहिए, ओबीजीवाई आपको एमडीएमएस नहीं मिल रहा है, डीएनबी नहीं मिल रहा है, यू मे गो फॉर टॉप क्लास डिप्लोमा आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। यू मे गो फॉर टॉप क्लास डिप्लोमा, 2 साल डिप्लोमा करिए एंड देन 2 साल का पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी कर सकते हैं आप। वैसे भी आप ड्रॉप लेंगे तो 1 साल तो आपका वैसे भी जाना ही है, और इस बात की क्या गारंटी है कि नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा रैंक आ ही जाएगा। प्लानिंग और स्ट्रेटेजी आप उसी हिसाब से करिए। कोशिश करिए कि अगर आप सीट ले सकें किसी अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे बढ़िया इंस्टीट्यूट में। ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करने की मत सोचिए, ब्रांच आपके साथ पूरी लाइफ रहने वाला है, तो हमेशा प्रायोरिटी जो है वो ब्रांच को दीजिए इन कंपैरिजन टू कॉलेज। अगर कॉलेज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ रहा है और ब्रांच आपको एक बेटर मिल जा रहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे आप जाइए। बजट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है बट ब्रांच आपको आपके पसंद का मिल रहा है तो उसके पीछे जाइए।
क्योंकि बजट 2-4 लाख रुपए ऊपर नीचे अगर आप करके किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो आपके मनपसंद का अगर आपको ब्रांच मिल जाता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो वो पूरी लाइफ आपके साथ रहने वाला है, बार बार तो आप पीजी नहीं करेंगे। इस बात का पूरा ध्यान दीजिए कि आपको आपके पसंद का, आपके इंटरेस्ट का, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो ब्रांच आपको मिले। तो स्ट्रैटेजी में 3-4 जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अभी डिस्कस किया है वो ये है चॉइस फिलिंग, बहुत सोच समझ के करिए। ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश मत करिए। MD-MS नहीं मिल रहा है तो DNB नहीं मिल रहा है तो डिप्लोमा, डेफिनेटली अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन इन तीनों को आप कंसिडर कर सकते हैं। प्राइवेट में अगर थोड़ा बहुत बजट ऊपर नीचे करके अगर आप अपने मनपसंद का ब्रांच ले सकते हैं तो वो ज़रूर करिए। प्राइवेट में कॉलेजेस का बजट अच्छे से एक्सप्लोर करिए, बिकॉज कई बार हिडन चार्जेस होते हैं, स्टाइपेंड प्रॉपर नहीं मिलता है, पेशेंट लोड नहीं होता है, फैकल्टीज़ नहीं होते हैं। अच्छे से प्राइवेट कॉलेज को एक्सप्लोर कर लीजिए, वहाँ पे स्टाइपेंड क्या मिल रहा है, वहाँ पे पेशेंट लोड कितना है, फैकल्टीज़ कैसे हैं, कॉलेज कितना पुराना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करके एंड देन चॉइस फिलिंग में अप्रोच करिए। रजिस्ट्रेशन उन स्टेट्स का जरूर करिए जहाँ आपको सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। चॉइस फिलिंग सोच समझ के करिए, स्पेशली प्राइवेट में सीट अलॉट हो गई, आप नहीं लेंगे तो राउंड 1 तो फ्री एग्जिट है, बट राउंड 2 में अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फीस फोरफीट हो जाएगी, उसमें आपका मेजर लॉस हो सकता है, बिकॉज सिक्योरिटी फीस 2 लाख से कम तो कहीं का है ही नहीं, तो 2 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा आपका। वही चॉइसेस डालिए जो आपको लेना है, फालतू के चॉइसेस मत डालिए। और जो भी ब्रांच का बैकअप आपको बनाना है वो आप राउंड 1 से ही बना के चलिए, बिकॉज आज के डेट में आप राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3 तक अपग्रेड कर सकते हैं, स्टेट में भी, ऑल इंडिया में भी। देयर इज नो प्रॉब्लम इन